प्रिय बहनों, जिए विमेन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे। एक मसीही माता के बारे में बाइबल क्या कहती है। एक मसीही माता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे परमेश्वर बहुत सी स्त्रियों को देता चुनता है। तीतुस 2 अध्याय 4-5 वचन के अनुसार एक मसीही माता को अपने बच्चों को प्रेम करने के लिए कहा गया है, ताकि वह प्रभु के नाम और उस उद्धारकर्ता के नाम के ऊपर किसी तरह का कोई कलंक न लाए, जिसे वह अपने साथ लिए चलती है। भजन संहिता 127 अध्याय 3 से 5 वचन के अनुसार बच्चे यहोवा परमेश्वर की ओर से दिए हुए उपहार है। तीतुस 2 अध्याय 4 वचन में यूनानी शब्द फिलोटेकिनोस का संदर्भ माताओं के द्वारा उनके बच्चों को प्रेम करने के लिए प्रकट हुआ है। यह शब्द एक विशेष तरह की माता के प्रेम को प्रस्तुत करता है। वह विचार जो इस शब्द के द्वारा निकलकर आता है, वह अपने बच्चों की देखभाल, उनकी पालन पोषण, उन्हें स्नेह से भरकर गले लगाने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रेम के साथ उनमें से प्रत्येक के साथ मित्रता से भरा हुआ व्यवहार परमेश्वर के हाथों से प्राप्त एक विशेष उपहार के रूप में करने का है। परमेश्वर के वचन में मसीही माताओं के लिए कई बातों का आदेश दिया गया है। वह ये है कि पहला, उपलब्धता। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6वां और 7वां वचन के अनुसार माताएं अपने बच्चों को घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते और उठते वक्त परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाना है, यानी कि सुबह, दोपहर और सायंकाल में परमेश्वर की आज्ञाओं की शिक्षण देना है। दूसरा, सम्मिलित होना। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 4 वचन के अनुसार वार्तालाप, विचार विमर्श करना, सोचना और इकट्ठे जीवन की प्रक्रिया को यापन करना है। तीसरा, शिक्षा देना। भजन संहिता 78 अध्याय 5वां-6वां वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 10वां वचन, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 4 वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र और बाइबल आधारित दृष्टिकोण का शिक्षा देना है। चौथा, प्रशिक्षण। नीति वचन 22वां अध्याय 6वां वचन, रोमियो के किताब 12वां अध्याय 3 से 8वां वचन और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अनुसार एक बच्चे की उसकी कौशल और योग्यताओं और आत्मिक वरदानों की खोज करने में सहायता करना है। पांचवा, अनुशासन। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 4 वचन, इब्रानियों के किताब 12वां अध्याय 5 से 11वां वचन, नीति वचन 19वां अध्याय 18वां वचन, 22वां अध्याय 15वां वचन, 23वां अध्याय 13 और 14वां वचन, 29वां अध्याय 15 से 17वां वचन के अनुसार प्रभु के भय में चलने का शिक्षण देना, निरंतर प्रभु के प्रेम दृढ़ता से सीमा रेखा को खींचते रहना है। छठवां, पालन पोषण। तीतुस की किताब 2 अध्याय 4 वचन, 2 तीमुथियों 1 अध्याय 7वां वचन, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 29 से लेकर 32वां वचन तक, 5वां अध्याय 1-2 वचन, गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22वां वचन, पहला पतरस 3 अध्याय 8वां-9वां वचन के अनुसार निरंतर मौखिक सहायता, असफल होने की स्वतंत्रता, स्वीकार किए जाने, स्नेह, बिना किसी शर्त के प्रेम के एक वातावरण का प्रबंध करना है। सातवां, खराई के साथ नमूने भरा जीवन का यापन करना। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय
9वां वचन, 15 वचन, 23वां वचन, नीति वचन 10वां अध्याय 9वां वचन, 11वां अध्याय 3रा वचन, भजन संहिता 37वां अध्याय 18 और 37 के वचन के अनुसार जो कुछ आप कहते हैं उसी अनुसार जीवन यापन करना, एक ऐसा नमूने भरा जीवन यापन करना जिसमें एक बच्चा धर्मी जीवन के सार को पकड़ने के द्वारा सीख सके। बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती है कि प्रत्येक स्त्री को एक माता होना चाहिए, परंतु यह जरूर कहती है कि वह जिन्हें परमेश्वर माता होने की आशीष देता है को अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेना चाहिए। माताओं का उनके बच्चों को जीवन में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मातृत्वपन एक घर का या अप्रिय कार्य नहीं है। जैसे एक माता एक बच्चे को गर्भधारण के समय संभालती है और जैसे एक माता उसके दूध पिलाती है और उसके शैशव काल में उसकी देखभाल करती है, ठीक उसी तरह से माताओं की उनके बच्चों के लिए जीवन पर्यंत चलते रहने वाली भूमिका होती है, चाहे वे किशोर, युवा, वयस्क और यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ वयस्क ही क्यों ना हो। जबकि मातृत्वपन की भूमिका बदलती और विकसित होती रहती है। वह प्रेम, देखभाल, पालन पोषण और प्रोत्साहन जिसे एक माता देती है, वह कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सभी बहनों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।